नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ इंडी गठबंधन ने तैयारी कर ली है, दूसरी तरफ एनडीए खेमा भी खुद को मजबूत दिखा रहा है। लेकिन दोनों ही खेमों में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी साफ नहीं हुआ है। और लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तो मुसीबत इन दिनों इतनी बढ़ गई है कि वो अपने खेमेबाजी से बहुत परेशान हो गए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपने नेताओं को काबू कैसे करें, गोलबंदी को कैसे रोकें, इंडी गठबंधन में पड़ रहे फूट को कैसे खत्म करें। दरअसल पूरा माजरा सीतामढ़ी लोकसभा सीट को लेकर खड़ा हुआ है। सीट शेयरिंग पर बातचीत कुछ भी साफ नहीं हुई, लेकिन विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने खुद ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार और लालू यादव ने उन्हें सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने को कह दिया है और उन्होंने सीतामढ़ी के क्षेत्र में होर्डिंग पोस्टर खूब लगवा दिए। और उसके बाद जो राजद के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं सीतामढ़ी लोकसभा के अर्जुन राय, उन्होंने बिगुल फूंक दिया इनके विरोध में और खुलकर कह दिया कि आखिरकार स्वघोषित उम्मीदवार कोई कैसे बन सकता है जब तक सीट शेयरिंग पर मामला कुछ भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ, कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। तो फिर आखिरकार इस इंडी गठबंधन के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर खुद को कैसे बोल सकते हैं। और उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी पलटवार किया और सीधे तौर पे कह दिया कि कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने खुद कोई काम किया नहीं, लेकिन जाति का कार्ड खेलकर, पिछड़ा अति पिछड़ा का कार्ड खेलकर और गोलबंदी कर कर हमारे खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इन नेताओं को मैं खुद नीतीश कुमार और लालू यादव के पास ले जाकर सुनवा देना चाहता हूँ कि आखिरकार उन लोगों के कहने के बाद मैंने तैयारी शुरू की है या नहीं की है। 2019 का लोकसभा चुनाव जिस समीकरण पर लड़ा गया, अब 2024 के लोकसभा चुनाव का समीकरण पूरी तरह से बदला हुआ है। जेडीयू और आरजेडी, बीजेपी 2019 में जिस तरीके से लड़े, अब बिल्कुल ही अलग तरीके से इस बार वो चुनावी मैदान में है, क्योंकि नीतीश कुमार की जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ गई है। हाल के दिनों में खटपट की खबरें खूब चली हैं, विवादों के बातचीत खूब निकलकर सामने आए हैं। बावजूद इसके मान के चलिए कि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन इस बार 24 के चुनाव में लोकसभा में एक साथ रहेगा, टूट नहीं होगी। और इस चुनाव में सबसे बड़ी मुसीबत इनके सामने है सीट बंटवारे को लेकर। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा कोई नहीं जानता। अब सीतामढ़ी लोकसभा सीट की ही बात कर लीजिए, इसकी कहानी देखिए कितनी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यहां से जो वर्तमान में सांसद हैं वो हैं सुनील कुमार पिंटू, जो कि जेडीयू के हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू ने मान लिया है कि सुनील कुमार पिंटू उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। अब वो किस खेमे में जाएंगे ये तो वक्त बताएगा, कहां से चुनाव लड़ेंगे ये भी वक्त बताएगा। जाहिर है बीजेपी में जाने की उनकी चर्चा ज्यादा है, खुलकर मोदी की तारीफ भी वो कर रहे हैं। तो ऐसे में अब एक नया उम्मीदवार सीतामढ़ी में महागठबंधन को उतारना है। तो 2019 में अर्जुन राय ने राजद के टिकट पर यहां तैयारी की, चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार भी वो तैयारी कर रहे थे, चुनाव लड़ने के पूरे मूड में थे। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, गदगद हो गए थे कि चलिए सुनील कुमार पिंटू गए, वर्तमान सांसद का टिकट कटा, तो अब दूसरे नंबर पर मैं खड़ा हूं, तो मुझे ही टिकट मिलना चाहिए। वो 2009 में यहाँ से जदयू के सांसद रह चुके हैं, 2014 में भी जदयू के टिकट पर लड़े, लेकिन दूसरे नहीं तीसरे नंबर पर आए थे, वहां भी हार गए। और 19 के चुनाव में राजद के टिकट पर लड़े, दूसरे नंबर पर आए थे। तो अब इस बार वो तैयारी में पूरा लगे हुए थे, क्षेत्र क्षेत्र घूम रहे थे, पैसा भी खर्चा हो रहा था, जनाधार होने की बात कर रहे थे। और जिस तरीके से इस सीट पर यादवों का दबदबा रहा है, तो ये भी उनके फेवर में एक बात जा रही थी। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति बिल्कुल अलग है।
वो कब कहां से किसे उतार दे और क्या कर दे कोई नहीं जानता। और देवेश चंद्र ठाकुर भी लंबे समय से तिरहुत से एमएलसी का चुनाव स्नातक कोटे वाला जीतते आ रहे हैं। तिरहुत का मतलब है 4 जिले, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और शिवहर। इन 4 जिलों का जनप्रतिनिधि उन्हें वोट करता है और उसी के दम पर वो एमएलसी बनते रहे हैं। और इस बार वो चुनावी मैदान लोकसभा में कूद गए हैं और उनका कहना है कि जदयू और राजद के तरफ से उनको इशारा मिला है। लेकिन अब इस सीट के समीकरण को देखिए, वहां पर जब हम जाते हैं तो फिर देवेश चंद्र ठाकुर पीछे नजर आते हैं, क्योंकि इस सीट के समीकरण पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई ब्राह्मण चुनाव आज तक जीता ही नहीं है। 1977 में महज एक बार भूमिहार समाज के श्याम सुंदर दास चुनाव जीते और उसके बाद तो याद भी नहीं है कि कोई भूमिहार ब्राह्मण यहाँ से चुनाव लड़ा भी हो। अवनीश कुमार 1998 में जरूर, पूर्व विधायक जो हैं, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था बीजेपी के टिकट पर, लेकिन वो भी तीसरे नंबर पर आए थे। तो ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर के लिए राह थोड़ी कठिन है, लेकिन कद बड़ा है, पैसे में कोई दिक्कत नहीं है और अपने जो छवि है उसके दम पर क्षेत्र में घूमते हैं, तो उस दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन जो समीकरण है उस पर गौर कीजिए तो यहाँ पर वोटरों की संख्या लगभग 18,45,000 है, जिसमें सबसे बड़ी आबादी मुसलमान और यादव की है। 3.5 लाख 3 लाख के आसपास दोनों की ही आबादी है। इसके बाद जो सबसे बड़ी आबादी है वो आपके पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज की है और भूमिहार की आबादी इस सीट पर सवर्णों में सबसे ज़्यादा है, 1.5 लाख के आसपास। राजपूत 30 से 40 हजार हैं और ब्राह्मण लगभग 50,000 हैं। तो जाहिर है कि इस सीट पर समीकरण जो है वो पिछड़ा और अति पिछड़ा का ज़्यादा नजर आता है और आरजेडी का एमवाई समीकरण भी यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार को शायद ऐसा लगता हो, क्योंकि छवि, पैसा और कद जो है वो देवेश चंद्र ठाकुर के पास है, साथ ही ब्राह्मण समाज से खड़ा होंगे तो भूमिहार भी इनको वोट कर देंगे और जो आरजेडी और जेडीयू का वोटर है वो भी उनके पक्ष में आ जाएगा, तो जीतने का चांस इनका ज्यादा रहेगा। लेकिन इनके लिए मुसीबत ये खड़ी हो गई कि सीतामढ़ी लोकसभा के जितने भी इनके जदयू और राजद के नेता हैं वो खिलाफ में खड़े हो गए हैं और कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है जो केवल पार्टी में सदस्य हो। कोई विधान पार्षद है, कोई पूर्व सांसद है, कोई पूर्व विधायक है, कोई विधायक है। जिसमें कुछ नेताओं की अगर बात करें तो रामेश्वर महतो जेडीयू एमएलसी, रामकुमार शर्मा एक्स एमपी, मुकेश यादव आरजेडी एमएलए, अर्जुन राय, राणा रणधीर चौहान, अब्बू तोजाना, राजकिशोर कुशवाहा, रंजू गीता, तो कई नेता हैं जो पकड़ क्षेत्र में अच्छी खासी रखते हैं और उन लोगों ने खुलकर विरोध किया है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राजधानी पटना में हुआ जिसमें देवेश चंद्र ठाकुर के नाम का विरोध हुआ और खुलकर कहा गया कि जो सीट पिछड़ा की है, अति पिछड़ा की है, उस सीट से किसी भी पिछड़ा अति पिछड़ा को ही चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। अब इस लोकसभा सीट की बात करें तो 6 विधानसभा के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। पहला भथनाहा है जो कि आरक्षित सीट है, यहाँ से बीजेपी ने चुनाव जीता है। परिहार है जहां से गायत्री देवी ने बीजेपी जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीती हैं और उन्होंने रितु जायसवाल को चुनाव हराया था। सुरसंड से दिलीप राय हैं जेडीयू के, बाजपट्टी से मुकेश यादव हैं आरजेडी के और इसके अलावा सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार हैं बीजेपी के और रूनी सैदपुर से पंकज मिश्रा हैं जेडीयू के। तो इन 6 विधानसभा में जो विधायक हैं उनमें कई महागठबंधन के विधायक हैं जिन्होंने इनके नाम का विरोध किया है। तो ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन जो है उसमें मुकेश यादव जो आरजेडी के हैं वो खुलकर विरोध कर रहे हैं। दिलीप राय और पंकज मिश्रा ने विरोध नहीं किया है खुलकर, तो माना जाए कि ये शायद देवेश चंद्र ठाकुर के पक्ष में खड़े हो जाएं। लेकिन इसके अलावा आरजेडी और जेडीयू के जो पूर्व इस क्षेत्र के नेता हैं वो खुलकर विरोध कर रहे हैं और पूर्व विधायकों ने कहिए कि एक तरह से पूरा माहौल बनाने की कोशिश की है, जिसका नेतृत्व जो है अर्जुन राय और राणा रणधीर चौहान कर रहे हैं। अब राणा रणधीर चौहान की पत्नी है सुनीता चौहान जो कि विधायक रही हैं 2 बार की और वो भी जेडीयू में ही हैं। राणा रणधीर चौहान भी जेडीयू में है, शिवहर के प्रभारी हैं
और सीतामढ़ी में इनका भी अपनी पकड़ दिखाई देती है और ये भी खुलकर विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर के लिए ये बड़ी मुसीबत है कि पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट अपने पक्ष में कैसे किया जाए जब उस समाज के नेता ही इनके विरोध में खड़े हो गए। अब दावेदारों की बात कर ले आरजेडी और जेडीयू में, तो उसमें रामेश्वर महतो के नाम जो है वो शामिल है। जेडीयू के एमएलसी हैं, इसी साल उनका जो टर्म है वो एमएलसी वाला खत्म हो रहा है, लेकिन इनके साथ समस्या बड़ी खड़ी हो गई है। पहले ऐसा लगता था कि ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोजत से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन बाद में अशोक चौधरी और उमेश कुशवाहा से इनकी डील हो गई। मतलब अंदर जो पार्टी में हलचल चल रहा था, जो विवाद थे वो खत्म हो गए और ऐसी परिस्थिति में कहा जाता है कि ये दो नाव की सवारी करने लगे। एक पांव इन्होंने इंडी गठबंधन में रख दिया, दूसरा पांव इन्होंने एनडीए गठबंधन में रख दिया। यानी कि बात इंडी में नहीं बनी तो एनडीए में कर लेंगे, एनडीए में नहीं बनी तो इंडी में कर लेंगे। और ये सबसे बड़ी समस्या इनके लिए खड़ी हो गई, क्योंकि अब इन पर भरोसा किसी भी नेता का नहीं रह गया और ऐसी परिस्थिति में इनका जो टिकट कटना है वो तय माना जा रहा था। राम कुमार शर्मा 2014 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा से चुनाव लड़े और मोदी लहर में जीत गए। अभी जदयू में हैं और फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब यहां पर तो अलग ही मामला खड़ा हो गया। राणा रणधीर चौहान की बात करें तो ये चुनाव लड़ने से ज्यादा देवेश चंद्र ठाकुर का विरोध करते हैं। 2022 में भी इनकी लड़ाई देवेश चंद्र ठाकुर से पार्टी के अंदर देखने को मिली और इस वजह से एक बार इन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन ललन सिंह और नीतीश कुमार ने जब मना लिया तो सुबह इस्तीफा दिया, शाम को इस्तीफा वापस ले लिया। अभी पार्टी में बड़े पद पर हैं और नीतीश कुमार तो इनके घर भी आते जाते रहते हैं। तो सोच लीजिए कि कमजोर नेता ये भी नहीं है। आरजेडी में अर्जुन राय पहले से तैयारी में लगे थे कि पिछला बार भी चुनाव लड़ा, उसके पहले 2014 में भी लड़ा, 2009 में तो जीते हुए थे। मेरा टिकट तो फाइनल है अगर सुनील कुमार पिंटू का कटता है तो, क्योंकि यहाँ यादवों की जो पकड़ है इस सीट पर हमेशा देखने को मिली है। लेकिन अब जब हल्ला देवेश चंद्र ठाकुर का हुआ तो इनको लगा जोर का झटका और उसके बाद इन्होंने विरोध करने वाले नेताओं को गोलबंद किया और निकल पड़े देवेश चंद्र ठाकुर के विरोध में। अब ऐसी परिस्थिति में देवेश चंद्र ठाकुर के लिए मुसीबत जो है वो खड़ी हो गई है कि कैसे अब इन नेताओं को एक करके चुनाव मैदान में कूदा जाए। अभी तक औपचारिक ऐलान महागठबंधन के तरफ से देवेश चंद्र ठाकुर के नाम की नहीं हुई है, लेकिन एक बात मान लीजिए कि देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर सहमति इंडी गठबंधन में बनी है और इसके लिए बैठक जो है वो सीतामढ़ी में भी हुई थी और कई नेता जो आज विरोध कर रहे हैं उस बैठक में मौजूद थे। वहां पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब चुनाव लड़ने की लालसा कहिए या पिछड़ा अति पिछड़ा का खेल कहिए, उसने इन नेताओं के महत्वाकांक्षा को इतना बढ़ा दिया कि अब खुलकर अपने ही गठबंधन में इन्होंने गोलबंदी करनी शुरू कर दी है। और जाहिर है जब इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी तय नहीं हुआ है तो नेताओं की तो आकांक्षा रहती है चुनाव लड़ने की, और जो लंबे समय से तैयारी कर रहा हो अगर उसका पत्ता कट जाए तो वो विरोध तो करेगा ही। और इसी वजह से देवेश चंद्र ठाकुर के लिए वहाँ मुसीबत जो है वो बहुत ज़्यादा खड़ी हो गई है। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर ने यह भी कहा है अर्जुन राय को लेकर साफ तौर पर कि इनको टिकट इंडी गठबंधन से नहीं मिलना चाहिए, आप किसी को भी दे दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 28 दिसंबर को इन्होंने और साफ कहा था कि अगर इन नेता को टिकट मिला तो फिर मैं बगावत करके खड़ा होऊंगा या हो सकता है कि मैं पाला भी बदल लूं। तो ऐसी परिस्थिति में देखना होगा कि आखिरकार इंडी गठबंधन इस मामले को कितना सुलझा पाता है और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव हों या लालू यादव हों, वो इस पूरे मामले को सीतामढ़ी लोकसभा में कितना असरदार तरीके से सुलझाकर पूरे मामले को ख़त्म करते हैं और कैंडिडेट में क्या सचमुच कोई बदलाव होता है या फिर जिस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर ने खुद को उम्मीदवार वहां का घोषित कर दिया है वही रहते हैं या कुछ बदलाव होगा। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो सुनील कुमार पिंटू
जेडीयू के सांसद हैं, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ बोले हैं और पीएम मोदी के पक्ष में, तो लगता है कि वो बीजेपी में आएंगे। लेकिन उनका भी सीट तय नहीं है कि वो सीतामढ़ी लड़ेंगे या फिर शिवहर जाएंगे, क्योंकि एक चर्चा साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यानी कि रालोजद काराकाट के बाद दूसरा जिस सीट पर सबसे ज्यादा दावा कर रही है वो सीतामढ़ी की ही है। और आज सीतामढ़ी में जो पार्टी के प्रभारी हैं और नेता हैं, उन्होंने एक बड़ी बैठक भी की है। अब तक उम्मीदवार को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि एनडीए में एक बार फिर से यह सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में जा सकती है, जैसे 2014 में गई थी। और हो सकता है कोई नया चेहरा यहां पर आपको इस बार चुनाव लड़ते दिखाई भी देगा। बड़ी बैठक पार्टी की हुई है, लगभग 500 नेताओं की और कार्यकर्ताओं की आज जो बैठक हुई है उसमें बहुत कुछ तय करने की भी बात सामने आई है। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा इंडी गठबंधन के लिए और उस अलायंस के लिए, क्योंकि मामला सीतामढ़ी में पूरी तरह से हाथ से निकलते दिखाई दे रहा है। और अभी अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर बाद में बड़ी मुसीबत सीतामढ़ी में लोकसभा चुनाव के दौरान खड़ी हो जाएगी। और कहिए कि इसका नतीजा ये होगा, अंजाम ये होगा कि शायद इंडी गठबंधन यहां पर सीट लूज भी कर जाए। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।